नमस्कार। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और ऊर्जावान यात्रा पर निकलने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की गहराइयों में उतरने का समय आ गया है। ये कोई साधारण दार्शनिक चर्चा नहीं होने वाली है, बल्कि ये जीवन को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए की शुरुआत है। हम सब मिलकर इस प्राचीन ज्ञान रूपी सागर में गोता लगाएंगे और मुख्य रूप से इस अध्याय की शिक्षाओं का सारांश समझेंगे, खासकर गुरु के महत्व और कर्म योग के विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस प्रकार होंगे। हम शुरुआत करेंगे एक प्राचीन ज्ञान परंपरा से, फिर समझेंगे भगवान के अवतार का असली रहस्य, उसके बाद निष्काम कर्म योग के विज्ञान पर बात करेंगे, जीवन में गुरु का महत्व जानेंगे और अंत में देखेंगे कि अज्ञान का नाश कैसे होता है, एकदम सटीक और सरल तरीके से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस शाश्वत ज्ञान की धारा की, यानी हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा की। ये ज्ञान असल में कितना पुराना है? ये वंशावली सच में अद्भुत है। सोचिए, सृष्टि के बिल्कुल आरंभ में ये ईश्वरीय ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था। वहां से ये प्रथम मानव यानी मनु तक पहुंचा और फिर सूर्यवंश के प्रथम राजा इक्ष्वाकु तक। लेकिन समय के साथ ये पवित्र परंपरा कहीं क्षीण हो गई, लुप्त सी हो गई, और इसीलिए भगवान इसे पुनर् प्रिय मित्र अर्जुन के सामने प्रकट कर रहे हैं। ये कोई नया ज्ञान नहीं है, बल्कि वही नींव है जिसने कभी मानव सभ्यता को सही मार्ग दिखाया था। अब इस विशाल टाइमलाइन को देखकर किसी की भी मन में संदेह आ सकता है ना? अर्जुन का संदेह भी बिल्कुल स्वाभाविक था। उनका सोचना था कि भगवान का जन्म तो अभी हुआ है, फिर उन्होंने आदिकाल में सूर्य देव को यह ज्ञान कैसे दे दिया? यहीं पर हमारा सीमित मानवीय दृष्टिकोण सामने आता है। हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसकर सब भूल जाते हैं। हमारी याददाश्त बहुत सीमित है। लेकिन दूसरी तरफ है ईश्वरीय दृष्टिकोण, जो अजन्मा है, अविनाशी है, जिसे अपने सभी अवतार और स्वरूप पूरी तरह से याद रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कल की बात भूल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के पास हर पल का रिकॉर्ड सुरक्षित है। और इसी ईश्वरीय दृष्टिकोण से जुड़ा है हमारा अगला विषय, भगवान के अवतार का रहस्य। आखिर परम सत्ता को साकार रूप लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम सबने गीता का ये श्लोक कभी ना कभी जरूर सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक अटल सत्य है। जब जब समाज से सत्य, मानवता और मर्यादा मिटने लगती है और अधर्म अपनी चरम सीमा पार कर जाता है, तब वो परम शक्ति इस ब्रह्मांडीय संतुलन को ठीक करने के लिए स्वयं प्रकट होती है। ये समझ लीजिए कि ये प्रकृति का एक ऑटोमेटिक ट्रिगर है। इस ईश्वरीय अवतरण के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण बताए गए हैं। यह केवल विनाश के लिए नहीं है और न ही केवल उद्धार के लिए। यह दरअसल एक परफेक्ट बैलेंस है, नकारात्मक और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करना और श्रद्धावान लोगों की रक्षा करना, ताकि समाज में धर्म यानी सही आचरण फिर से मजबूती से स्थापित हो सके। एक तरह से ये पूरे सिस्टम को रीबूट करने जैसा है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही कमाल की बात छिपी है। भगवान ने लोगों के गुणों और कर्मों के आधार पर पूरी सामाजिक व्यवस्था बनाई है। वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वे इन सब में पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं। वे सब कुछ करते हैं, पर फिर भी अहंकार और फलों की आसक्ति से मुक्त रहते हैं। वे परम अकर्ता हैं। सच कहा जाए तो यही वो सबसे बड़ा गुण है जिसे हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, निष्काम कर्मयोग, अनासक्त कर्म का विज्ञान। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। कर्म करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। पहला है अहंकार के साथ कर्म करना, जहां हम परिणामों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव और अभिमान से भरे होते हैं। मैंने ये किया, मुझे ये मिलना चाहिए, ये सोच हमें दुखों में बांधती है। और दूसरा तरीका है निष्काम कर्म, एक ऐसी स्थिति जहां हमारा हर काम एक निस्वार्थ कर्तव्य बन जाता है, जिसे हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। निष्काम कर्म योग का सीधा सा मतलब है अपने मन पर काबू पाना और आसक्ति को छोड़ना। देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता, ये तो जीवन का नियम है। लेकिन हम उस कर्म के बंधन से जरूर बच सकते हैं। और वो कैसे होगा? ये तभी संभव है जब हम ये समझ लें कि हम केवल एक माध्यम हैं, एक साधन हैं, और असली कर्ता तो वो परम शक्ति ही है। जब कोई इस निष्काम भाव से काम करता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। आसक्ति के बना किए गए कर्म रूपी यज्ञ का जो शेष भाग होता है वो बिल्कुल शुद्ध अमृत के समान माना गया है।
ये अमृत हमारी चेतना को धो देता है, हमारी आत्मा को सभी अशुद्धियों से पूरी तरह मुक्त कर देता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम अपना रोजमर्रा का काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी आत्मा भी लगातार शुद्ध होती जा रही है। एक तीर से दो निशाने। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसलिए आइए बात करते हैं जीवन में गुरु के महत्व की। अज्ञान से प्रकाश की ओर का सफर। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु आखिर होता कौन है? यह कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो सिर्फ किताबें पढ़कर या अपनी बुद्धि लड़ाकर मिल जाए। यह केवल एक ऐसे गुरु से ही ग्रहण किया जा सकता है जिसने खुद उस परम सत्य का अनुभव किया हो, जो ज्ञान में पूरी तरह से स्थित हो। एक सच्चा गुरु उस टॉर्चलाइट की तरह है जो हमें अज्ञान के घने अंधेरे से बाहर निकालता है और हमें कर्म योग का असली मतलब समझाता है। अब उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के कुछ बहुत ही सटीक नियम हैं। यहाँ सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, विनम्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एक गहरी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। फिर बिना किसी अहंकार के निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। और सबसे अहम बात, सीखने की नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिना किसी लालच, कपट या द्वेष के। जब ये शर्तें पूरी होती हैं, तभी गुरु से मिला हुआ ज्ञान असल में फलीभूत होता है। और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? ये हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर लाता है, अज्ञान का नाश, ज्ञान की वो परम अग्नि। जरा कल्पना कीजिए, अज्ञान रूपी सूखी लकड़ियां हमारे भीतर जीवन भर बल्कि कई जन्मों से जमा होती रहती हैं। इनसे हमारे कर्मों का बोझ बहुत भारी हो जाता है। लेकिन जैसे एक भयंकर आग पल भर में सूखी लकड़ियों के पहाड़ को राख कर देती है, ठीक उसी तरह गुरु से मिला हुआ ये परम ज्ञान हमारे सारे अज्ञान और संचित कर्मों को पूरी तरह से भस्म कर देता है। ये आध्यात्मिक अग्नि हमें भीतर से पूरी तरह हल्का, मुक्त और शुद्ध कर देती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें आगे का एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग मिलता है। अध्याय 4 का यह सारांश हमें यही सिखाता है कि अपने दैनिक जीवन में ईश्वर को ही वास्तविक कर्ता मानना है। अपने मन से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकना है कि मैं कर रहा हूं या यह मेरा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना फल की चिंता किए पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करना है। सच मानिए, अपनी आत्मा को ऊपर उठाने का इससे ज्यादा व्यावहारिक और अचूक तरीका कोई और नहीं है। अब हम इस यात्रा के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर पहुंच गए हैं। ज्ञान उपलब्ध है, कर्मयोग का मार्ग स्पष्ट है और गुरु का मार्गदर्शन भी सामने है। तो सवाल यह है, क्या हम अज्ञानता की इस गहरी नींद से जागने, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाने और इस ज्ञान की तलवार उठाकर अपने सारे संदेहों को हमेशा हमेशा के लिए काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस शक्तिशाली विचार को अपने मन में गूंजने दीजिए। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे जीवन में उतारने के लिए है। हमारे साथ इस विचार विमर्श का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।